समर्स में माइंड और बॉडी दोनों बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, इरिटेशन और हीट के इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन है। योगा प्रैक्टिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर क्या आप जानते हैं कि प्राणायाम से हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं? इनफैक्ट समर में हीटिंग प्राणायाम प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड और बॉडी दोनों को नुकसान हो सकता है। वेलकम टू भाग्य योगशाला। आज हम ऐसे 3 प्राणायाम देखेंगे जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा और हमारे माइंड को काम करेगा। ये 3 प्राणायाम में से आपको जो भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस से आप डिफरेंस को फील भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्राणायाम है शीतली। शीतली प्राणायाम करने के लिए पहले सुखासन में बैठ जाएं और अपनी जिह्वा को मतलब अपने टंग को बाहर निकालकर ट्यूब के जैसे रोल करें। अब टंग के बीच में जो गैप है उसके थ्रू धीरे धीरे इनहेल करना है और पूरा इनहेलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद माउथ को बंद करके नाक से धीरे धीरे कंप्लीट एक्सहेलेशन करना है। ऐसे हमें 8 से 10 राउंड मतलब 8 to 10 राउंड्स करने हैं। वैसे तो शीतली प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट आज के टॉपिक से रिलेटेड जो 3 मेन बेनिफिट्स हैं वो है बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करना, एसिडिटी से होने वाले इंडाइजेशन में हेल्प करना और हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना। अब किस सिचुएशन में ये प्राणायाम नहीं किया जा सकता है? अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर लो है, उस सिचुएशन में ये प्राणायाम आपको नहीं करना है। और अगर समर्स चल रहा है, गर्मियाँ पड़ रही है, बट आपको सर्दी हो गई है, तो भी इस प्राणायाम को प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या एज़मा की तकलीफ है, उस सिचुएशन में भी आप ये प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर शीतली प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए आपकी टंग रोल नहीं हो पाती है, तो ये दूसरा प्राणायाम आपके लिए है जिसका नाम है शितकारी। शितकारी प्राणायाम करने के लिए भी किसी कंफर्टेबल पोजीशन में पहले बैठ जाएं, फिर टीथ को, दांतों को जेंटली बंद करें और लिप्स को हल्के से ओपन करें। अब दांतों के बीच में जो गैप है उससे स्लोली इनहेल करें। एक हल्की सी हिसिंग साउंड आएगी। पूरा इनहेलेशन हो जाने के बाद माउथ को बंद करें और नाक से धीरे धीरे कंप्लीटली एक्सहेल करें। शितकारी भी शीतली जैसे ही कूलिंग इफेक्ट देता है, माउथ और गम्स की हेल्थ इंप्रूव करता है और एंगर और स्ट्रेस रिड्यूस करता है। अब किस सिचुएशन में ये प्राणायाम आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो? अगर आपको एज़मा या चेस्ट इंफेक्शन है, उस सिचुएशन में ये प्राणायाम आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको टीथ सेंसिटिविटी है, मतलब दांतों में गर्म या ठंडा खाने से झंझनाहट होती है, तो भी इस प्राणायाम को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कूलिंग फूड खा सकते हैं, मतलब वो खाना जो आपके बॉडी को ठंडा रखे, जैसे कि खीरा, वाटरमेलन, बटर मिल्क या फिर कोकोनट वाटर। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो खाने में कूलिंग होते हैं, बट हमारे बॉडी में वो गर्मी या हीट पैदा करती है, जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी, आइस क्यूब, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा हुआ आम। समर्स में हीट से बचने के लिए थोड़ा माइंडफुली खाना चाहिए। ये कूलिंग प्राणायाम आपके समर्स को लाइट और कूलिंग बना सकते हैं। डेली सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का प्रैक्टिस और आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। स्टे कूल, स्टे काम, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।